बनी इसराइल में एक बादशाह था। उसका एक बेटी थी जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार थी। एक दिन एक शहजादे ने उसे मंगनी की दरख्वास्त की, लेकिन उस शहजादी ने उसे निकाह करने से इनकार कर दिया और अपनी एक खादमा से कहा कि मेरे लिए एक आबिद जाहिद नेक आदमी तलाश करो जिससे मैं निकाह कर सकूं। तो खादमा उसके लिए दुल्हा तलाश करने लगी जो इबादत गुजार अल्लाह का एक नेक बंदा हो। तो उसे एक फकीर मिला जो बहुत ही नेक था, तो उसे शहजादी के पास पेश किया। शहजादी ने उससे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मेरे साथ काजी के यहाँ चलो ताकि वो हमारे निकाह करवा दे। उस फकीर ने मंजूर कर लिया और निकाह हो गया। फिर शहजादी ने कहा मुझे अपने घर ले चलो। फकीर ने कहा वल्लाह इस कंबल के सिवा कोई चीज मेरी मिल्कियत में नहीं है। इसी को रात के वक्त कंबल के तौर पर उड़ता हूँ और दिन में पहन लेता हूँ। शहजादी ने कहा मैं इसी हालत में तेरे साथ रहने के लिए राजी हूँ। चुनांचे वो दुल्हा उस दुल्हन को अपने घर ले गया। वो दिन भर मेहनत करता था और रात को इतना रोजी पैदा कर लेता था जिससे इफ्तार हो जाए। शहजादी दिन को नहीं खाती थी बल्कि रोजा रखती थी। फकीर जब उसके पास कोई चीज लाता तो इफ्तार कर लेती थी और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी और कहती थी अब मैं इबादत के वास्ते फारिग हूँ। एक दिन फकीर को कोई चीज ना मिली जो शहजादी के वास्ते ले जाता, तो वो बहुत परेशानी में मुब्तला हो गया और दिल ही दिल में कहने लगे कि मेरे बीबी रोजेदार घर में बैठी इंतजार कर रही है कि मैं कुछ ले जाऊं जिससे वो इफ्तारी करे। ये सोचकर उसने वजू किया और नमाज पढ़ के दुआ मांगने लगे, या अल्लाह तू जानता है कि मैं दुनिया के वास्ते कुछ नहीं चाहता। या परवरदिगार तू जानता है कि मैं दुनिया के वास्ते कुछ नहीं तलब करता, सिर्फ अपनी नेक बीबी की रजामंदी के वास्ते मांगता हूँ। या अल्लाह तू मुझे अपने पास से रोजी अता फरमा, तू ही सबसे अच्छा रज़ाक है। तो उसी वक्त आसमान से एक मोती गिर पड़ा, तो वो उसे लेकर अपने बीबी के पास गया। जब शहजादी ने उसे देखा तो डर गई और कहने लगी ए मोती आप कहां से लाए हो? ऐसा कीमती मोती तो मैंने अपनी शाही महल में भी नहीं देखा। फकीर ने कहा आज मैंने रिज़्क के लिए मेहनत की बहुत कोशिश की लेकिन कोई से ना मिला, तो मैंने कहा मेरी बीबी घर में बैठी इंतजार कर रही है कि मैं कुछ ले जाऊं जिससे वो इफ्तारी कर सके, और वो तो शहजादी है, मैं उसके पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला की दरबार में दुआ की तो अल्लाह ताला ने ए मोती अता फरमाया और आसमान से नाजिल किया। शहजादी ने कहा उस जगह जाओ जहां से ए मोती मिली और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिरिया जारी में दुआ करो और कहो ए अल्लाह मेरे मालिक व मौला, अगर ए मोती तूने दुनिया में हमारे रोजी बनाकर उतारी है तो इसमें हमें बरकत दे, और अगर हमारी आखिरत के जखीरे से अता फरमाई है तो इसे उठा ले। फकीर ने ऐसा ही किया तो मोती ले लिया गया। फकीर वापस आकर शहजादी से तमाम वाकिया कह सुनाया तो शहजादी ने कहा शुक्र है उस रब का जिसने हमें वो जखीरा दिखा दिया जो हमारे वास्ते आखिरत में जमा है। फिर शहजादी ने कहा मैं इस दुनिया फानी की किसी भी चीज को नहीं चाहता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, इंसान पर चाहे जितना भी मुश्किल पेश आए वो हरगिज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ना छोड़े। अगर अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में ना अता करता तो उसके लिए उसे आखिरत में जरूर अता फरमाएगा।